हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिस पे हम आपको ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद इसके लेवल्स आने वाले हैं। वो सारे लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। इस बार का क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाला है, वो भी डिस्कस करेंगे। और वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा शार्प इंक्रीजमेंट मिला है, हमें देखने को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो ये एक फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ से भी को आगे इस वीडियो में आपको चीज़ें बताऊंगा। मेरा व्यू बजाज हिंदुस्तान पे है आज का वीडियो के ऊपर। हमने ये वीडियो बहुत पहले बनाया था, आपको पता हो तो 4 महीने पहले हमने इस पे बाइंग रिकमेंडेशन दी है और 500% रिटर्न्स जो है वो अभी भी टिका हुआ है। मैं 500% से ऊपर का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आज जो हम इस स्टॉक बारे में जितनी न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं, टेक्निकल्स लेवल देखेंगे और मेरा ओपिनियन होगा कुछ अलग। मतलब जितने भी मार्केट में जितने वीडियो बन रहे हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो शुगर सेक्टर है इथेनॉल की वजह से रनअप दे रहा है। ये सरासर मेरे को नहीं लगता है, ये मेरा ओपिनियन है सिर्फ, और गलत लगे तो ठीक है आप मान सकते हो, लेकिन मैं जो बोलने वाला हूँ वो चीज़ आप ज़रूर एक बार सुन के जाइएगा। और ये रनअप क्यों आ रहा है, सभी रेणुका शुगर या जितने भी शुगर इंडस्ट्री है जहाँ पे भी देखो वहाँ पे रनअप आया है। ये चीज़ें क्यों आया है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा ओपिनियन भी रहेगा। बाकी जिन्होंने लिया था, मतलब जिन्होंने विश्वास किया था, ये 1.2 के व्यूवर्स ने देखा था 4 महीने पहले, जिन्होंने भी विश्वास किया था इस चीज़ के ऊपर और स्टॉक लिया था, तो उनका पैसा यहाँ पे डेफिनेटली बना होगा। 50% यहाँ से रिटर्न दे चुका है ये, और जहाँ से हमने बताया, और यहाँ से ऊपर अभी और रिटर्न दे सकता है। तो पहले तो सबसे पहले आपको एक बार टेक्निकल बता दूँ ओपिनियन, अगर मैं आप जानना चाहते हो कि क्यों आके सारे सेक्टर्स में शुगर के सेक्टर में रनअप है, तो ये चीज़ आपको इसके बाद बताता हूँ। लेकिन ये ज़रूर सुन के जाइएगा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिनको इन्वेस्ट करना है, वो ये ज़रूर बातें सुने। और बिल्कुल अलग ओपिनियन है तो ये चीज़ सुनना चाहिए आपको, और माने ना माने ये आपके ऊपर होता है। यहाँ पे देखिएगा, हमने जो 16 रुपये के आसपास कंपनी जब चल रही थी, जब हमने इसमें रिकमेंड किया था, माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ पे कहीं 12 रुपये के आसपास कंपनी में रिकमेंड किया था। वहाँ से बहुत बार कंपनी ने यहाँ पे 13 रुपये के आसपास जो जोन है वहाँ पे 13.30 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद वापस से यहाँ ऊपर नीचे आता रहा और ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया। हमने जो लेवल्स दिए थे आपको 1750 जो लेवल्स हमने निकाले थे रेमको चार्ट पे, ये लेवल्स यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। ऐसी हवा में बातें नहीं करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, 5 जो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे हमने ये लेवल निकाला था कि 1750 एक सेफ जोन है। यहाँ से ऊपर कैंडल कोई सी भी बनती है या क्लोजिंग मिलती है तो एक रनअप का स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमने जोन निकाला था। उसके बाद नीचे का जोन था हमारा 1240 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे 6 लेवल्स है। एक ही इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नीचे बनता हुआ नज़र आ रहा था 1240 पे, तो ये लेवल वहाँ से आया था। यहाँ के अब बात करते हैं तो ऊपर के लेवल्स अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो लेवल्स हमने दिए थे वहाँ से 50% के रिटर्न्स आपने सबने कमाया होगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा, इस लेवल पे अभी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। हर दिन सिर्फ और सिर्फ 20 स्टॉक खरीदेगा, जितना आपके कैपेबल हो उतना खरीदेगा, लेकिन एकदम से सब स्टॉक मत खरीदेगा। मैंने देखा पिछली वीडियो में एक व्यक्ति ने वहाँ पे 3000 शेयर्स ले रखे हैं और उसी ऑल टाइम हाई पे, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। वहाँ पे आपको लेना था, लेकिन आपको 100-200 शेयर लीजिए। अगर आपको 5000 शेयर लेने ना कंपनी के, तो यहाँ से आप 100 करके स्टार्ट कीजिए ना, डेली 100 लीजिए। जब नीचे आएगा ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होगा कि यहाँ पे आपने जैसे ही स्टॉक आया या 12 रुपये पे जैसे ये स्टॉक आता है वापस घूम के, जो कि पॉसिबल है और हो सकता है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये होए, और यहाँ पे 12 रुपये पे आता है, तो ये यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जितना आपके पास पैसा कैपिटल बचा है, जितना आपने खरीद लिया, उसको डबल करने का और प्राइस को एकदम नीचे लाने का, यानी एवरेज प्राइस आपको बिल्कुल नीचे लेके आ जाने का वो मौका होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ जो लेवल्स हैं आपके जो आने वाले हैं, वो है यहाँ पे सबसे ऊपर का जो लेवल होगा ये होगा हमारे पास, हमारा ये लेवल है जो कि आप देख सकते हैं 23 का। ये लेवल आपको याद रखना है, 23.50 अगर ये क्रॉस करता है तो आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे और ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको ये लेवल एक बार अच्छे से क्रॉस करे, यानी यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे, वहाँ पे आपको इस स्टॉक को ऐड करते रहना है। और जब तक ऐड करना है, जब तक कोई मेजर करेक्शन नहीं आती। जिस दिन मेजर करेक्शन आती है, और ये करेक्शन करीबन महीने 2 महीने चल सकती है ऐसे स्टॉक्स में, तो आपको ज़रूर उस चीज़ का ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिएगा एक और चीज़ जो फॉर्म हो रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो
जून 2021 छठे डेट से आपको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा और बिल्कुल ये हो सकता है, ये आपको मैं बता देता हूँ क्यों होगा, इसका रीज़न भी बताएंगे। ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा अगर यहाँ से क्लोजिंग देता है, ऊपर क्लोजिंग मिलती है कैंडल की, तो यहाँ से आपको और तगड़ा एग्रेसिव रनअप देखने को मिल सकता है। प्लस आपको जो मैंने बताया, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ रहा है, पीछे कहीं भी वॉल्यूम नहीं था। जब रनअप होता है तो यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उस रनअप का बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए, फ्यूचर के लिए होना चाहिए। अभी फ़िलहाल वो फ्यूचर प्ले नहीं होगा, आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज अभी जो चीज़ प्ले हो रही है अब उस चीज़ पर आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों का ओपिनियन अगर मैं बोलूँ सही तरीके से, तो ओपिनियन ये होता है कि यहाँ पे जो शुगर में इथेनॉल सेक्टर है जिसकी वजह से रन पा रहा है। जी नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। फिलहाल अभी तो इथेनॉल का कोई प्ले नहीं है, बिकॉज कोई स्टेशंस नहीं है, कोई गैस स्टेशन नहीं, कोई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का इंजन नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इथेनॉल प्ले है, जबकि इथेनॉल यहाँ पे कंपनियों का बिकना भी चालू नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। बातें ये सब हवा की बातें हैं, जैसे ईवी की लोग करते हैं, और ईवी में कहाँ से आप इतना इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो इंडिया में, ये भी हवा की बातें लगती है मुझे। तो ये फिलहाल अभी जो इथेनॉल पे बात हो रही है ये हवा में हो रही है। और मैं आपको एक टास्क भी देना चाहता हूँ कि आपने जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी आपने ट्रिनिवी हो गया, धनरामपुर शुगर हो गया, या श्री रेणुका शुगर हो गया जिसमें अदानी जी आने की अफवाह चल रही है, तो ये सारी चीज़ें अपने उस स्टॉक्स में ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको करना है मार्च का क्वार्टर हर शुगर कंपनी का साइक्लिक क्वार्टर होता है, और ये साइक्लिक क्वार्टर होता है, यहाँ पे कमोडिटी प्ले होती है जिसमें हर कंपनी का मार्च का क्वार्टर अच्छा आता है। आपको ये हिस्टोरिकल डाटा से पता लगेगा। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिएगा 231 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2019 में। बजाज हिंदुस्तान को देख रहे हैं हम, ये बात याद रखिएगा। आप किसी भी सेक्टर के स्टॉक को पकड़िए और इसी सेक्टर के और किसी भी स्टॉक में ये चीज़ें देखिए, और आपको पता लग जाएगा कि इस बार का जो रनअप है इनकी क्या कंडीशन होती है। यहाँ देखिएगा 2019 में 231 का प्रॉफिट था, और उसी के जस्ट नेक्स्ट क्वार्टर लॉस -20 करोड़, नेक्स्ट क्वार्टर लॉस वापस 90 करोड़, वापस लॉस 46 करोड़, वापस एकदम से प्रॉफिट 103 करोड़। अब यहाँ देखिएगा वापस से बिल्कुल मार्च 2019 के बाद मार्च 2020 प्रॉफिट हो गया कंपनी को। अब वापस चलते हैं -53, -160, -191, और उसके बाद प्लस, यानी प्रॉफिट में 109। यहाँ कौन सा क्वार्टर है? मार्च का क्वार्टर है। यहाँ से वापस चलते हैं -50, -133, 113, -165। अभी कौन सा क्वार्टर आने वाला है? मार्च का। और क्या होने वाला है? डायरेक्ट प्लस होने वाला है। ये सिर्फ इस कंपनी की कहानी नहीं है। आप जितने भी शुगर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां प्रोसेसिंग करती है या शुगर बनाती है उनको खोलिएगा, यहाँ पे मार्च का क्वार्टर देखिएगा, सबका मार्च का क्वार्टर अच्छा है और सब अच्छा पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से ये रनअप आपको मिल रहा है। मेरा सीधा मानना ये है, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्विंग ट्रेडर्स है उनका ये गेम है। यहाँ पे आप अगर लॉन्ग टर्म में व्यू करके नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ फंसने वाले हैं। यहाँ से स्टॉक अगर नीचे करेक्ट करता है अगले किसी क्वार्टर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो आप यहाँ पे बहुत बुरा फंसेंगे। न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल अभी कोई भी न्यूज़ ऐसी आती हुई नज़र नहीं आई है। हमारे पास जितनी भी न्यूज़ें हैं वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग का जो एक सबसे बड़ा न्यूज़ है, रिस्ट्रक्चर हो रही है कंपनी, वही चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक किसी ने खरीदा या क्या है, नहीं है। रेणुका शुगर के मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे श्री रेणुका शुगर ये एक एक्सपेक्टेशन है। यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे अदानी जी का जो मार्केट में बज चल रहा है कि ये स्टॉक ये कंपनी अदानी जी लेने वाले हैं, बाय करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में जितने भी लेवल्स आने वाले हैं उसके लिए आप पूरे सेक्टर को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इस स्टॉक को आप सिर्फ और सिर्फ इसके रिटर्न में मत देख के आप दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये अदानी जी का नाम बहुत काफ़ी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बाकी जितने भी शुगर सेक्टर के स्टॉक है उनके मार्च क्वार्टर के एक बार नंबर जाके देखिए, नंबर सबके अच्छे आते हैं। और ये रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होता है इस क्वार्टर के अंदर रनअप देने का कि मार्च क्वार्टर का हर बार अपना रिजल्ट अच्छा आता है। अब यहाँ पे आप पीछे कहीं भी आप खोल के देखिए, किसी भी का चार्ट खोल के देखिए, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्च क्वार्टर आ रहा है, यहाँ से अगर कंपनी ने रनअप दिया तो वापस ये पीछे वाला जो आप रनअप देख रहे हो इतना रनअप मिल सकता है, वापस वहाँ से 50% अपना वो हो सकता है, इरेज हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने जितना भी रनअप लिया है उसके 50% पे लॉस आप बुक कीजिए या स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो ये पूरा आपको प्रॉफिट
लॉस होता हुआ नजर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस लगाइएगा 1750 पे। उसके बाद अगर नीचे आपको डीप स्टॉप लॉस चाहिए तो 1450, और अगर उससे नीचे जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12 रुपये पे। सीधा आपको बोलूँगा 1240 पे भी मत लगाइएगा, 12 रुपये पर लगाइएगा। 1240 पे आपको एक लेवल मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं बोलूँगा 1240 जो है यहाँ से थोड़ा और नीचे लगाइए, क्योंकि 2 बार जो बॉटम बनाया है उससे बॉटम नीचे ही बनाया गया है। तो आपको एक बार ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1250 पे आप लेवल लगा सकते हैं, या तो ये जो लेवल है 1110 यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके पास इससे नीचे की खरीदारी हो। इससे नीचे की खरीदारी अगर नहीं है आपके पास तो आपको अपना प्रॉफिट बचाना होगा। ऊपर की साइड कहीं भी आप लगा सकते हैं लेवल्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यू है इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ये अलग है। मार्केट पूरा बोल रहा है इथेनॉल की वजह से। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपको इथेनॉल व्हीकल्स कहाँ दिख रहे हैं, मेरे को ये बता दीजिए। अभी तक कोई डीलिंग स्टार्ट हुई नहीं इथेनॉल पे, और मार्केट में ये वैल्यूएशन नहीं मिलती है। अगर कंपनी नहीं काम कर रही तो कंपनी को ही वैल्यूएशन नहीं मिल सकती। अदानी के जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग होते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को बजाज हिंदुस्तान में या कहीं पे भी जो रनअप है वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस क्वार्टर और अगले कुछ क्वार्टर के बाद ये सारे करेक्शन होते हुए दिखेंगे, और सब के सब लेवल्स वापस से आते हुए नजर आएंगे। जब तक इथेनॉल प्ले स्टार्ट नहीं होता, यानी इथेनॉल पे सेलिंग स्टार्ट नहीं होती, इथेनॉल की वजह से कंपनियों में बॉटम लाइन नहीं सही होती है या कैश फ्लो सही नहीं होता है, तो जब तक ये स्टॉक्स, ये डेड स्टॉक्स होंगे, ये स्टॉक यहाँ से नहीं हिलने वाले। लेकिन हाँ, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फ्यूचर में हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल के पास इतना स्कोप नहीं है जितना हमारे पास इथेनॉल व्हीकल्स के स्कोप है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इस स्टॉक में नज़र लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और इसे बाय करते हुए चल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 20 शेयर डेली बाय करते रहिए, 1 साल तक बाय करेंगे, आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाएगी और हर लेवल पे हो जाएगी। नीचे गिरे तो डायरेक्ट आप दिन का 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितनी आपके पास कैपेसिटी है लूज़ करने की, उस हिसाब से ऐड करते हुए चल सकते हैं। वीडियो देखिए, अच्छी लगी तो आप चैनल को आगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा होता है, हमने 4 महीने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अदरवाइज़ आपकी लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बन जाए। मार्केट से कहीं से भी आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, और आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर पाए इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।